हेलो बच्चों, एम में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रायिकता का है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई और पीई डैश का मान होगा। यानी कि पीई का मतलब हो गया कि कोई घटना हुआ और कोई घटना नहीं हुआ, इन दोनों का योगफल हमेशा एक होता है। ठीक है, इनका योगफल हमेशा एक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 के बीच ही होती है। 0 से 1 के बीच होती है। 0 से ना तो कम हो सकता है और ना ही 0 से अधिक हो सकता है। तो देखिए, एक संभावना हो सकता है, यह निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 0.1 ये प्रायिकता हो सकती है, जबकि ये माइनस में 7 जो दिया गया है यह 0 से बहुत कम है और इसकी प्रायिकता कुछ नहीं हो सकती। यह प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। निश्चित घटना होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कौन सा ऐसा घटना है जिसकी प्रायिकता नहीं होती है? तो देखिए कि -5 जो है वो किसी की घटना की प्रायिकता नहीं होती है। 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। यहाँ पे ऐसे नहीं देना चाहिए था इसको। खैर, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर से वैसा ही प्रश्न दिया गया है कि किसी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें से कौन सी नहीं हो सकती है? तो 1 से कम ये दिख रहा है। तो 0 से कम है तो -1 ये नहीं होगा। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो -1 है वो नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सा ऐसा घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो देखिएगा कि यदि सम भिन्न में अगर कुछ भी होता है, सम भिन्न में होता है तो वो प्रायिकता होगा। वो प्रायिकता होगा। सम भिन्न या उचित भिन्न में यदि देता है मान तो वो क्या होता है? तो प्रायिकता का मान होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही विषम भिन्न में होगा तो वो नहीं हो सकता है। प्रतिशत में 0 से लेकर के 100% तक में अगर होगा मान तो वो प्रायिकता का मान देगा हमेशा। ध्यान देते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिए कि 2/3 ये सम भिन्न में है, ये होगा। -15 जो है वो नहीं हो सकता है। 15% ये होगा। 0.7 ये भी होगा। तो कौन सा नहीं होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि एक पासे को फेंकने पर 3 पानी की प्रायिकता क्या होगी? यदि एक पासा है तो पासे को फेंकते हैं तो पासे पे हमारा 3 एक ही बार आता है। जो जितनी बार आता है उसको ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा और नीचे में हमको क्या लिखना है? तो जितनी कुल संभावित परिणाम हो सकती है, तो एक पासे में टोटल परिणामों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने। अभाज्य संख्या का मतलब कि जो स्वयं से कटे और किसी और से ना कटे। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या स्टार्टिंग हमारी 2 से होती है। 2 और 3, 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या है जो ये किसी से नहीं कटती है। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं की टोटल अगर संभावित पूछा जाए तो कितना है? तो 3 है और संभावना कितना है? 6। तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2। तो अभाज्य संख्याओं के प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1/2। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सामान्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? सामान्य संख्या प्राप्त करना है तो सामान्य संख्या का मतलब हो गया कि दोनों पर मान लीजिए 1-1 हो, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, 5-5 हो और 6-6 हो। तो ऐसी कितनी संभावनाएं हमारे पास उत्पन्न हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 ऐसी संभावनाएं हो रही है और दो पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है? तो टोटल परिणामों की संख्या 36 हो जाती है। ठीक है, दो उछाला जाता है। देखिए परिणाम की संख्या कैसे प्राप्त की जाती है? तो परिणामों की संख्या प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि टोटल हमारे पास क्या बोल रहा है कि दो पासे को फेंका जाता है, तो पासे के
पास संभावित परिणाम, एक पासे पे कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। और 6 और कितने पासे को फेंका जा रहा है, तो जितने पासे को फेंका जाता है उतना पावर लगा दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। तो ये हो गया हमारे पास, दो पासे को फेंकने पर 36 परिणाम टोटल हमें मिलेंगे। और ये हमको चाहिए क्या क्या? तो दोनों पर सेम अंक चाहिए। तो दोनों पर सेम अंक प्राप्त करने के लिए टोटल हमारे पास कितने अंक है? 6 हैं। तो 6 छक 36 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है क्या कि एक एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रक्रिया क्या होगी? चित आने का, यानी कि एक सिक्के पर चित कितने हो सकते हैं? तो चित यानी कि टेल टेल हमारे पास एक होते हैं। और सिक्के पे दो ही पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो यानी कि टोटल परिणाम हमारा कितना है? 2। तो ये कितना मान हो जाएगा? 1/2। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि दो सिक्के उछालने में अ, दो पट दो पट पाने की प्रक्रिया क्या होगी? दो गो सिक्का है, तो दो सिक्का है। और हमारे पास दोनों पे सिक्कों पे परिणामों की संख्या कितनी है? दो दो। तो कितने हमारे टोटल परिणाम होंगे? 4 हो जाएंगे। 4 हैं। और दोनों पर हमको क्या चाहिए? दोनों पर पट चाहिए। तो पट का मतलब क्या? हेड। तो दोनों पर हेड एक ही बार हो सकता है कि ऐसा आए, एक ही बार हो सकता है आए। तो इसमें हमको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पे डी। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि 1/4 है। अब देखिए, बोला 12 नंबर प्रश्न की 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का पाने की प्रक्रिया क्या होगी? अगर ताश के पत्ता की बात करता है, तो ताश के पत्तों में इक्को की संख्या 4 होती है। इक्को की संख्या 4 होती है। देखिए, दो कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल और एक काले। तो लाल और काला में, लाल में 2 होते हैं और काले में भी 2 होते हैं। तो इक्को की संख्या 2-2 मिलाकर के 4 हो जाती है। और टोटल 52 है पत्तों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4/52। 4/52 यानी कि 13 चौक 52 हो जाता है। 13 एका 13 यानी कि 1/13। 1/13 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हुए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? एक तस्वीर, तस्वीर का मतलब हो गया कि किसी पे ही तस्वीर हो। तो तस्वीर आपको अगर दिखता है, तो तस्वीर देखिए कि जी, आपको क्यू पे दिख सकता है, जे पे दिख सकता है और के पे दिख सकता है। ये इसी पे हमको तस्वीर दिखता है। तो ऐसे कितने पत्ते हो सकते हैं? तो देखिए कि लाल में हमको 6 हो जाएँगे और काले में भी 6 हो जाएँगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 12 हो जाते हैं। 12, और हमारे पास पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 है। तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कटेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, छ नहीं, 4 से काट लो। 4 तिया 12 और 52 13। तो ये कितना हो जाएगा? 3/13 हो जाएगा। 3/13 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3/13 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्या प्रश्न कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, तो 16 खिलाड़ी हैं, एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए, हमारे पास टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 16 है। और हमारे पास पुरस्कार की संख्या कितनी है? 8। यानी कि इन्हीं में बंटना है, तो यानी कि टोटल हमको 8 से भाग दे देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 ये होगा कि खिलाड़ियों को मिल सके। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि 15 नंबर प्रश्न में कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 लिखा गया है में से यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या कितनी होगी? तो 5 के गुणजों की संख्या, यानी कि 5 10 15 20। ठीक है, 20 तक लिखा ही गया है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? 5 के गुणज 4 हैं। और हमारे पास टिकटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 एका 4, यानी कि 1/5। 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
आगे प्रश्न की तरफ पढ़ते हुए हम लोग 20 तक कम से कम क्वेश्चन एक बार में देख लिया जाए। यहाँ पे बोला है कि एक थैले में 8 लाल गेंद, 2 काली गेंद, 5 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इस गेंद में काला ना होने की प्रक्रिया क्या है? काला नहीं होना है बच्चों, ध्यान देना है, काला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक थैला है, थैले में हम लोग को 8 गेंदों की संख्या कितनी है टोटल? तो लाल गेंदों की संख्या आर की हमारे पास 8 है, और ब्लैक ब्लैक की संख्या 2 है, और सफेद यानी कि व्हाइट की संख्या हमारे पास 5 है। टोटल हमारे पास कितने हैं? तो टोटल हमारे पास 15 गेंदे हैं। 15 गेंदे हैं, जिसमें से हमको काली नहीं चाहिए। काली नहीं चाहिए यानी कि लाल हो सकता है और सफेद हो सकता है। काली और सफेद हो सकता है, तो काली और सफेद दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो हमको मिलता कितना है भाई? तो मिल जाएगा 13। तो 13 गेंद है, जिसमें से कोई भी निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल हमारे पास गेंदों की संख्या कितनी है? 15। तो 13/15 हमारी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है क्या कि एक थैले में 3 उजले, लाल है 4 और काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। यादृच्छिक गेंद को निकाली जाती है, तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला, यानी कि ना ही तो काली होनी चाहिए और ना ही हमको उजली होनी चाहिए। हमको चाहिए क्या? तो लाल होनी चाहिए। तो लाल की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 है हमारे पास। और टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जा रही है 9, 9 3 12। 12। तो 4 एका 4, 4 तिया 12, 1/3 हो जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हुए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इस पासे इस पासे जिस पर ए बी सी डी ई और एफ अंकित है को एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए एक पासे पे कितनी बार दिखाया गया है? एक बार है ना। और पासों पर टोटल संख्याओं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 है, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। अगला देखिए कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर पट आना चाहिए। पट आने का मतलब कि टेल आना चाहिए। तो टेल की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और टोटल संभावित परिणाम कितने हैं? 2 हैं, तो 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको? अगला प्रश्न, ए बच्चा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आना है। कम से कम 2 गो पर हेड आना चाहिए। तो 3 गो को उछाल रहे हैं और हेड आने चाहिए हमारे हमको 2 गो। तो देखिए एक हो सकता है क्या 3 ही सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या हमारे पास 3, और सिक्कों के पहलुओं की संख्या कितनी है? 2। तो 2 के ऊपर पावर 3 लगा देंगे, तो यानी कि टोटल परिणामी संख्या संभावित घटना हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8। और 2 हेड चाहिए, तो हो सकता है कि हेड हेड और एक पे टेल आए। एक पे हेड फिर टेल फिर हेड आए। फिर हो सकता है क्या कि पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड हेड आ जाए। पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल, और तीसरे वाले पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कम से कम बोला जा रहा है कि हेड 2 आना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ सकता है। तो हेड की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4। ऐसे संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। तो 4 हैं, तो यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा? 8। 4/8 यानी कि 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे आई होप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 21 के बाद प्रश्न को लेते हुए। ठीक है बच्चों, अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा।